धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया अंदर वाला राम तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, जो आज की साखी है वो बहुत ही प्रेम की साखी है। आप ध्यान से सुने कि राम नाम का कितना जपने का कितना फल है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक गांव में, कह लो नगर में, दो भाई रहते थे। जो छोटे वाला था वो मतलब परमात्मा को नहीं मानता था, राम को नहीं मानता था। वो कहता भी अपनी किस्मत पे जो लिखा है वही मिलना है, क्या मानना इनको। उसकी थोड़ी अलग बुद्धि थी। जो बड़े वाला था वो सत्संग में जाया करता था, जहाँ भी कथा होती वहाँ जाता, कथा सुनता और बातों पर अमल भी करता। एक बार कोई कमाई वाले महात्मा वहाँ आए हुए थे कथा करने के लिए, तो उनकी सत्संग वो सुनने के लिए चला गया। सत्संग सुनकर उसके दिमाग में एक बात बैठ गई, जहाँ महात्मा ने कोई साखी सुनाई कि सेवा का बहुत फल है, आपकी सेवा करया करो। अतिथि की लगा लो, किसी की जानवर की सेवा कर दो, आपको सेवा का फल आपका खाली नहीं जाएगा, हर जाना जरूर मिलेगा आपको। उसकी बात ये दिमाग में बैठ गई। फिर उसने वहीं प्रण ले लिया कि आज के बाद जो भी मेरे गांव में कोई अतिथि आएगा, कोई भी, मैं उसको खिलाकर फिर ही खाना खाऊंगा। मतलब कोई भी आ जाए गांव के अंदर नया, उसको एक अक्सर गांव में पैदल आते जाते, कोई आगे गांव में जाते तो उस गांव से होकर जाते लोग। पहले पुराने ज़माने में लोग पैदल सफ़र करते थे। तो उसने वो बांध लिया कि रोज़ किसी को खाना खिला के एक जने को फिर मैं खाना खाऊंगा। तो वो गांव के बाहर देखता रहता कि कोई आ रहा है, तो कभी उसको कोई बूढ़ा मिल जाता, कोई जवान, कभी कोई उसके साथ, कभी कोई बकरी होती, कोई बैल होता, उसको भी घर ले आता, खाना खिलाते उसको। तो छोटे वाला था वो रोज़ चिढ़ता था कि आप तू रोज़ किस किस को लेके आता है, कभी किसको लेके आता है, तू ये कौन से चक्रों में पड़ गया। मेरे को देख कितनी ऐश कर रहा हूँ, मैं आराम से रह रहा हूँ, कोई टेंशन, तू फालतू की टेंशन लेके बैठा है ऐसे ही। और इनको खाना खिलाता है। ये जो राही गिराते हैं, कभी इनके साथ बैल होती है, कभी बछड़ा होता है, कभी क्या होता है, उनको और तू करता है। तो एक ऐसे दिन गुजरते गए। एक दिन क्या हुआ, कोई आया नहीं, कोई नहीं मिला उसको उस दिन। वो पूरा दिन इंतज़ार करता रहा, कोई नहीं मिला पूरे दिन। और उसका प्रण था कि किसी को खाना खिला के फिर ही मैं खाना खाऊंगा। उस दिन उसको कोई ना मिला और उसके घर वाले सारे देखने लगे कि आज आए ही नहीं खाना खाने के लिए। तो देखा कि आप आ जाओ, चलो शायद मिल जाए। कि नहीं, खाना खिला के फिर ही मैं खाऊंगा, चाहे मेरे प्राण चले जाएं। उसका भाई भी कहता कि आप भाई, आप पागल हो गए हो, ऐसे थोड़ी तो आप खाना खा लो, आप तो बिल्कुल मतलब क्या हो गया आपकी बुद्धि को, ये कि ऐसे कैसे करने लगे आप। ऐसे तो कोई 2 दिन नहीं आगे तो आप 2 दिन नहीं खाओगे, वो कोई भले 4 दिन नहीं, मैं नहीं खाऊंगा कोई। तो ऐसे करते करते शाम होने लगी। तो उसको एक बूढ़ा आदमी कोई आता दिखा दूर से, उसके प्राण निकलने वाले थे। वो अगर नहीं दिखा कोई मेरे को शाम तक, तो मैं तो चिता जला के मर जाऊंगा खुद ही। तो सतगुरु को दया मेरे से मान लो, कैसे भी लगा लो, शाम को होने वाली थी जब उसने सोच लिया था अभी अब तो मरना ही ठीक है। तो उसको एक बूढ़ा दिखा, तो वो चल नहीं पा रहा था। फिर वो कैसा, ये भी भूख से बेचारा, उसकी हालत ख़राब होगी, इधर उसकी हालत ख़राब थी। फिर भी ये सामने गया, उसको अपने कंधे पे बिठा के कैसे भी करके थोड़ी दूर पैदल चलता, जल्दी जल्दी ले आया घर पे और उसको खाना खिलाया। उसको पूछा कि आपने खाना वगैरह खाया हुआ है? वो कहता खिला, मैं 4 दिन से भूखा हूँ। 4 दिन के भूखा सुनते ही पहले उसको घर पे ले गया, उसके हाथ पग धोए, उसको खाना खिलाया। वो भी चला फकीर था, कोई बजसे में करया करता था, कोई राम का नाम जपया करता था। उसको खाना खिलाया। तो भाई कहता ऐसे करते करते एक दिन और ना था तो मर जाना था। कहता ये कौन है? कहता ये मेरा छोटा भाई है, ये नहीं मानता इन चीज़ों को, भगवान भगवान को। कहा ना भाई छोटे ऐसे ना किया अगर। वो फकीर कहने लगा, उसको खाना खुना खिला दिया। बाद में बातचीत हुई ना, जो वो कहने लगा छोटे ऐसे मत किया कर, राम नाम जके रे, ये साथ जाने वाली चीज़ है। वो बाबा जी मेरे को ना समझाओ, ये मेरा भाई समझ गया वही बहुत है, मेरे को ना समझाओ ना, मैं राम को क्या जानता हूँ। उसने गाल निकाली राम के बारे में। फिर साधु ने कहा
देख भाई, तूने राम का नाम तो ले लिया, ये फल तुझे जरूर देगा। इतने सालों में तूने कभी राम का नाम नहीं लिया, ये तूने लिया भी, चाहे राम को गाली निकाली है, इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। वो मैं नहीं जानता। और सुन, अभी 1-2 दिन के बाद तेरी मौत हो जानी है, और तुझसे पूछेंगे जब तुझे ऊपर ले जाएंगे, तेरे सारा कोई कर्म अच्छा नहीं है, तूने पाप ही पाप किए हैं सारी जिंदगी। ये जो तूने राम का नाम लिया है ना, इसका फल तुझे मिलेगा। वो जब तुझे पूछेंगे ना भी इसका क्या फल दे, तब तूने कहना है कि मुझे फल मत दो, मुझे इसकी कीमत, मतलब इसका मोल जानना है क्या है राम नाम के। बस फिर तू आगे आप ही देख लेना। वो मजाक में बात ले गया, कहता छोड़ो, मैंने बहुत देखे ऐसे आपके जैसे, आप खाना खाओ और निकलो हमारे घर से जल्दी। आपके भाई को भी डांटने लगा। 2-3 बीते, सच्ची उसकी मौत हो गई। उसको यमदूत मारते हुए वहाँ ले गए, तो उसको तो महाराज की बात याद आ गई कि महाराज सही कहते थे। अब कैसे बचा जाए, उसको बात याद रहेगी भी, तेरा जब खाता निकाले तो तू पाप ही पाप किए हैं, तेरे को सजा में नरकों में डालने लगे तो ये बात कह देना। वो युवा धर्मराज के सामने उसके निकाले गए सारे। फिर चित्रगुप्त कहने लगा कि महाराज इसका कोई कर्म अच्छा नहीं है, इसको तो नरकों में डाल दो। फिर वो कहने लगा देखो आप गौर से, मैंने एक बार राम का नाम लिया है। फिर उसने दोबारा फिर देख के कहा महाराज नाम का नाम लिया था, पर इसने सच्चे मन से नहीं लिया, ऐसे ही मतलब बेतुकी गाल निकाल के लिया है, इसका अब क्या कहें। क्या भी तूने राम नाम का नाम वो कैसे भी करके लिया तो है ना मैंने? हाँ का लिया तो है, धर्मराज कहने लग गया। चलो बता इसके बारे में क्या क्या लेना चाहता है तू? वो कह लेना तो मुझे कुछ नहीं है, फल तो कुछ नहीं लेना, मुझे इसका मोल बताओ। अब वो सोचने लगे मोल क्या बताएं, राम नाम का मोल तो हो ही नहीं सकता कभी, ये तो ऐसा कभी केस हमारे आया नहीं हमारे होते हुए, तो अब इसको क्या कहें। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे पूछा भी ऐसा एक आज जीव आया खड़ा है और वो राम नाम का मोल मांगता है। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप शिव जी के पास जाओ, उनको पता है इस चीज़ का। ऐसे ही शिव जी ने टरका दिया कि अभी मोल तो हम दे ही नहीं सकते, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम नाम का मोल, इसका मोल है ही नहीं, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसे ब्रह्मा जी कहने लगे इसको स्वर्गों में भेज दो आप, बस और कोई नहीं है, इसका ये इलाज है। जब वो धर्मराज वापिस आ रहा था उत्तर लेके ब्रह्मा जी से कि इसको स्वर्गों में डाल देते हैं, कह लो भी तेरा अब तू नरकों में जाएगा, तू स्वर्गों में जाएगा, ये मोल है। वो तो चलो उसको तो भेज दिया। धर्मराज सोचने लगा कि आज तो ऐसे आ गया, फिर कभी आ गया तो फिर उसको क्या मोल देंगे, उसका मोल तो बताया ही नहीं, बस ऐसे कह दिया अभी मोल तो नहीं पता, इसको स्वर्गों में डाल दो। फिर वापस ब्रह्मा जी के पास गया कि आपने मोल तो बताया ही नहीं, वो मैंने तो आप खेड़ा छुड़ाई, मुझे तो आप नहीं पता इसका मोल क्या है, राम नाम का मोल कोई दे नहीं सकता, हम क्या देंगे, इसलिए मैंने तुझे कहा था अब इसको स्वर्गों में छोड़ा, मैंने तो आप खेड़ा छुड़ाया। तो साध संगत जी, संत महात्मा बताते हैं कि राम नाम का मोल है ही नहीं, और हमें तो सच्चे फकीर मिले हुए हैं, सतगुरु मिला हुआ है, उनकी तो क्या ही कहने। फिर आज की साखी यही थी कि राम नाम का मोल है ही नहीं दुनिया में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।